मजीठिया केस की जांच होर तेज कर दी गई है। ईडी के साबका डिप्टी डायरैक्टर अपनी डिटेल सौंपणगे। थोड़ी देर के विजिलेंस दफ्तर पहुंचणगे निरंजन सिंह। न्यूज़ 18 ते उन्होंने वालों वड्डा बयान भी दिता कि उन्होंने कहा कि मैनू जांच के विच सहयोग के लिए बुलाया गया, मैं जांच टीम की पूरी मदद करांगा। कल साबका DGP चट्टोपाध्याय ने केस की डिटेल शेयर की सी। उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ 100% सबूत ने 2012 के विच भी सी ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ईडी ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ईडी ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NDPS ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जो निरंजन सिंह के वलों डिप्टी डायरैक्टर रहंदियां मामले की जांच की गई, उस जांच नूं भी आधार बनाया गया सी। तो अपने आप दे विच ये भी बहुत अहम कड़ी है। जिस तरीके दे नाल कल साबका DGP चट्टोपाध्याय के वलों पूरी डिटेल शेयर की गई। तुहानूं दस दईए कि चट्टोपाध्याय जदों चरणजीत चन्नी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚट्टोपाध्याय उस ਵੇਲੇ पंजाब के DGP सन जदों विक्रम मजीठिया के खिलाफ NDPS का मामला दर्ज किया गया सी। तां पहलां चट्टोपाध्याय दे वल्लों डिटेल सांझी की गई ते अज जो ईडी के साबका डिप्टी डायरैक्टर ने निरंजन सिंह, उन्होंने वल्लों अज थोड़ी देर दे विच विजिलेंस दफ्तर दे विच पहुंच के डिटेल सांझी की जाएगी। तो इस तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि मैनूं जांच दे विच सहयोग के लिए बुलाया गया, मैं जांच टीम की पूरी मदद करांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4:40 ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ वीडियो भी सामने आउंदियां ने। विक्रम मजीठिया के वलों उन्हां दी धर्मपत्नी के वलों धक्केशाही के जिहड़े कि इल्जाम भी विजिलेंस की टीम ते लगाए जाते हैं। तो बुधवार नूं 12:15 के करीब विक्रम मजीठिया नूं आमदन तो वध जायदाद के मामले दे विच गिरफ्तार किया जाता है। फिर विजिलेंस की टीम विक्रम मजीठिया नूं नाल लैके मोहाली स्थित जो विजिलेंस का मुख्य दफ्तर है उत्थे पहुंचती है। पूरी रात विक्रम मजीठिया के वलों उस दफ्तर के विच ही कट्टी जाती है। तो अगले दिन कोर्ट के विच पेश करके 7 दिन का रिमांड हासिल किया जाता है। तो सीधा रुख करांगे, साडे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, की को जानकारी कदों तक निरंजन सिंह विजिलेंस दफ्तर पहुंच सकते हैं, कदों तक उन्होंने वालों डिटेल जो कि साझी की जा सकती है? बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर जो ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं निरंजन सिंह, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की पूरा पहरा यहाँ जो रखा गया है, क्योंकि मीडिया भी काफ़ी संख्या में आया हुआ है। और जिस तरह से कल पूछताछ हुई पूर्व DGP से सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जो हैं, उन्होंने आकर के अपनी बात रखी। और उन्होंने हालांकि ये कहा कि मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि मैं उस समय DGP था और मेरे सामने ये FIR हुई थी, तो मैंने अपनी बात रखने का खुद मन बनाया था और मैंने अपनी बात रखी है। और अपनी बात रखने के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 100% ड्रग जो पेडलर्स हैं उनके साथ मजीठिया के संबंध हैं। तो पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट नजर आए। और उन्होंने कहा कि SIT भी बनाई गई थी, SIT की रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के अंदर मौजूद है। एक रिपोर्ट है, उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि 3 रिपोर्ट और भी दी गई थी। तो वो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से कोई भी उन रिपोर्टों को ले सकता है। और क्योंकि ये साबका मंत्री थे विक्रम मजीठिया, तो अपने प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। तो ये सारी बातें जो हैं पूर्व DGP जो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने अपनी वहां रखी है। आज निरंजन सिंह यहाँ पहुंचने वाले हैं, मोहाली ऑफिस के अंदर पहुंच करके अपनी बात रखेंगे। ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं, तो वो भी क्या सबूत और क्या जानकारी उनके पास है विक्रम मजीठिया के खिलाफ, वो अपनी यहाँ बात रखेंगे। और उसके बाद ही तय होगा कि आगे किस
तरह से पूछताछ विक्रम मजीठिया से की जाती है, क्योंकि मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलें लगातार विक्रम मजीठिया की बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक एक करके ही पहले पूर्व डीजीपी, अब ईडी के पूर्व डायरेक्टर, और वो जो अपनी बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गवाह और सबूत के रूप में पेश होती है, और वो अगर उनके खिलाफ जाती है और उनसे बाद में उसी के बारे में पूछताछ होती है। जैसे मैंने बताया कि पूर्व डीजीपी ने जो बातें कही हैं, अब उन्हीं को लेकर के मजीठिया से पूछताछ होगी, और पूछताछ होने के बाद अब वो उसका क्या जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो ये सारे विषय हैं, और अभी कुछ ही देर के अंदर निरंजन सिंह यहां पहुंचेंगे, और पहुंच करके क्या अपनी बात रखते हैं वो अभी देखना होगा। जी ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूर्व डीजीपी अगर कोई बात रखते हैं तो वो अपनी कहीं ना कहीं अहम बात होती है, और उन्हीं के समय के अंदर FIR दर्ज हुई थी। और अब निरंजन सिंह जो कि ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो अगर कोई बात रखते हैं तो बिल्कुल आधार उन बातों को जरूर बनाया जाएगा और उन्हीं बातों के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देता है, तो वो भी एक सवाल जो चट्टोपाध्याय थे पूर्व डीजीपी से, उनसे किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से जब क्लीन चिट मिलती है तो फिर क्या कहना उनका। तो उसके ऊपर गोलमोल जवाब देते हुए चट्टोपाध्याय नजर आए थे। और अब जब एक बार फिर से विजिलेंस की कार्रवाई हुई है और गिरफ्तार किया गया है जो विक्रम मजीठिया उनको, और कहीं ना कहीं कनेक्शन बताए जा रहे हैं कि ड्रग जो पेडलर्स हैं उनके साथ कनेक्शन थे, तो अब उन कनेक्शंस को प्रूव किस तरह से ईडी करती, जो विजिलेंस करती हुई नजर आएगी। क्योंकि पहले भी एक बार, जैसा मैंने पहले बताया, कि कोर्ट के अंदर मात खा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं प्रूव कर पाए और वहां से क्लीन चिट मिली है। तो अब हालांकि पॉलिटिकल दबाव है या फिर केवल जो केस जो है वो सच्चा है, तो वो सारी चीजें विषय हैं, और उन विषयों के ऊपर अब किस तरह से पुलिस आगे बढ़ती है और क्या ऐसे ठोस तथ्य पुलिस निकाल करके लाती है कि अब की बार कोर्ट से उनको हरी झंडी ना मिले, कोर्ट से क्लीन चिट ना मिले, और कहीं ना कहीं वो इसके अंदर संलिप्त अगर हैं तो वो उनके अंदर दोषी पाए जाएं, तो क्या ठोस सबूत निकाल करके लेके आती है वो अभी देखना होगा। और उसी कड़ी के अंदर पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय की बात करें या पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह की बात करें, वो अपनी अपनी बातें रखने आ रहे हैं, और उन्हीं की बातों के ऊपर फिर से पूछताछ होगी मजीठिया से, और पूछताछ के बाद क्या आधार बनता है वो भी देखना होगा।